यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरे पास ये है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये एक एक नियम वाला प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए, एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी 165 रुपया है। उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी? इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में अपनाएंगे दोस्तों। कम से कम समय में कैसे हल करेंगे, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक दिन की मजदूरी निकालते हैं। एक दिन की मजदूरी निकालने के बाद जितना भी दिन का मजदूरी निकालना रहेगा आराम से निकल जाएगा। एक दिन की मजदूरी बराबर हो जाएगा 160 को, ये कितना दिन का है? 5 दिन का है 160। तो 160 को 5 से भाग कर देंगे। 165 है, 165 है, 160 बोला सॉरी। 165 को, ये 5 दिन का मजदूरी 165 है, 5 से भाग कर देंगे। ये आ जाएगा 5 तिया 15, 16, 5 तिया 15, 33 रुपया। 33 रुपया आ जा रहा है, ये एक दिन का है। तो 25 दिन की मजदूरी, तो 25 दिन की मजदूरी, 25 दिनों की मजदूरी बराबर 33 गुणा 25, ये आ जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो एक दिन का 33 रुपया है, तो 25 दिन का कितना हो जाएगा? 3, 5 या 15 के 5, 5 या 15 एक 16, 2 या 6, 2 या 6, 5, 6, 6, 12 के 2, 6, 7 और 1, 8, 825 रुपया आ जा रहा है दोस्तों। ये इसका उत्तर है दोस्तों। इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। इसको मैं गुणा कर दिया, यहाँ गुणा कर दिया हूँ, इसको जोड़ दिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है मेरे पास। ये है, यदि 1 मीटर डंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ पर ये डंडा है वहीं पर बगल में एक वृक्ष है जिसकी छाया केवल 15 मीटर है। उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। डंडे की ऊंचाई तो 1 मीटर है और उसका छाया 75 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर वृक्ष की ऊंचाई नहीं है, जो डंडा के बगल में ही है। यह वृक्ष की ऊंचाई नहीं बताया है इसमें। उसकी छाया 15 मीटर है, तो उसका ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। ये प्रश्न में ही है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर 75 सेंटीमीटर छाया 75 सेंटीमीटर छाया वाले डंडे की ये ऊंचाई है, ऊंचाई 1 मीटर है। और 1 मीटर का हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर छाया वाले डंडे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर छाया वाले डंडे की ऊंचाई बराबर ये हो जाएगा 100/75 हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100/75 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर छाया वाले डंडे की ऊंचाई का मान हो जाएगा, ये 100/75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पेड़ की छाया 15 मीटर है, क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है? 15 मीटर है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 को 15 से गुणा कर देंगे तो 1500 हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1500 लिख देता हूँ। 1500 सेंटीमीटर
1500 सेंटीमीटर छाया वाले ये वृक्ष है। 1 मीटर डंडा था ये, लेकिन ये 15 मीटर छाया वाला ये वृक्ष है। 1500 सेंटीमीटर छाया वाले वृक्ष की ऊंचाई बराबर 100 गुणा ये 1500 हो जाएगा। 100 गुणा 1500 बटे 75। इसको काट लेते हैं हम लोग। 25 या 75, 25 चौक 100, फिर ये 3 5 15, ये 500 हो जा रहा है। 4 5 20, ये 2000 सेंटीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर। और जब इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से भाग कर देंगे, 2 ठो शून्य कट जाएगा, ये 20 मीटर आ जाएगा। उस पेड़ की ऊंचाई, उस वृक्ष की ऊंचाई 20 मीटर होगी, जिसकी छाया 15 मीटर है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास तीसरा प्रश्न है। ये है, यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर, ये मीटर है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 पतलूनों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रश्न दोस्तों ऐसे बिना पेन कापी से भी हल कर सकते हैं दोस्तों। कम से कम समय में हल कर सकते हैं। कम समय में हल करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। चलिए इसको हल करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले एक पतलून का जो इसका जो कीमत है, सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। एक पतलून का जो लंबाई है उसको ज्ञात कर लेते हैं। कितना कपड़े की आवश्यकता पड़ती है एक पतलून के लिए। एक पतलून के लिए, एक पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ रही है। एक मीटर और 20 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में सबको लिखेंगे तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 20, 120 सेंटीमीटर हो जा रहा है एक पतलून का। तो ये कह रहा है 10 पतलून के लिए 120 को 10 से गुणा कर देंगे। 120 गुणा 10 बराबर 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, 2 ठो शून्य कट जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। 10 पतलूनों के लिए कपड़े बराबर 12, ये सेंटीमीटर नहीं है, 12 मीटर है। 12 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। यह हो गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास अगला प्रश्न है। यह है, 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये है तथा एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेनों का क्या मूल्य होगा। ये 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेनों का मूल्य पूछ रहा है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं हम लोग। जल्दी से जल्दी हल करते हैं दोस्तों। चलिए, ये है 2 पेंसिल का मूल्य, ये 2 रुपये है, इसको लिख लेते हैं। 2 पेंसिलों का मूल्य कितना है, तो 2 रुपये है। और एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य
2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, तो 1 पेंसिल में 2 बराबर 1 रुपये हो जाएगा। 1 पेंसिल का मूल्य 1 रुपये होगा। 1 पेंसिल का मूल्य 1 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 पेंसिलों का मूल्य, ये है 4 पेंसिलों का मूल्य कह रहा है। 4 पेंसिलों का मूल्य बराबर 1 पेंसिल का 1 रुपये है, तो 4 पेंसिल का मूल्य 1 गुणी 4 बराबर 4 एकम 4 रुपये हो जाएगा। ये तो पेंसिल का हो गया। तब बॉल पेन का मूल्य, यहाँ पर देखिए एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपये है। एक बॉल पेन का मूल्य बराबर 2 रुपये है, तो 2 बॉल पेन का मूल्य 2 गुणित 2 बराबर 4 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 बॉल पेन है, ये 2 बॉल पेन बराबर ये 4 रुपये हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 4 पेंसिल और 2 बॉल पेनों का मूल्य, 4 पेंसिल का मूल्य है ये 4 रुपये और 2 बॉल पेन का मूल्य भी 4 रुपये, तो 4 धन 4 बराबर 8 रुपये हो जाएगा। ये 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का मूल्य है ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न है। ये है 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपये है तो 1 किलोग्राम चावल का कीमत कितना होगा, उसको याद करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, चलिए हल करते हैं, जल्दी से जल्दी हल करते हैं इसको दोस्तों। 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 किलोग्राम, ये चावल का मूल्य है। 6 किलोग्राम चावल का मूल्य है। 6 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। किलोग्राम गेहूं का मूल्य, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा 1 किलोग्राम चावल का मूल्य किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 8/6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, गेहूं के मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1/6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है 1 किलोग्राम चावल का मूल्य। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपये है, तो यहाँ पर 8/6 है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 8/6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है, और जब 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपये है तो इसको 6 से गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 बचा तो 8 रुपये होगा। तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा कितना? 8 रुपये। ये है उत्तर आज के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जल्द ही अगला प्रश्न लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।